तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीएससी का कैसा हमारा पेपर पैटर्न सेटअप होके आता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एनटीएससी की तैयारी करते समय। ठीक है ना। हाँ कार्तिक जी, क्लास ख़त्म होने वाली है ये, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट की टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। सबसे ज़्यादा बच्चों का दिक्कत ये आता है कि आ गया, इसलिए सर मेरा ना ऑनलाइन ऑफलाइन वाला क्लास, अच्छा चलो कोई नहीं। तो सबसे पहला दिक्कत जो बच्चों को मैं फेस करते हुए देखता हूँ, उन्हें एनटीएससी का पैटर्न ही नहीं पता होता है। बेसिकली एनटीएससी होता क्या है। तो एनटीएससी में गाइस अगर अपन ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरी तरफ। तो एनटीएससी में अगर अपन ध्यान दें तो एनटीएससी में हमारे दो एग्ज़ाम्स होते हैं मेनली। एनटीएससी में हमारे कितने एग्ज़ाम्स होते हैं? दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं सैट और दूसरा हम जिसे कहते हैं मैट। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एनटीएससी में दो एग्ज़ाम होते हैं। सबसे बेसिक, इससे भी बेसिक बात बता देता हूँ कि एनटीएससी क्लियर करने के लिए आपके पास एनटीएससी के लिए दो स्टेज होती है, ठीक है ना। एनटीएससी स्कॉलर बनने के लिए आपको दो स्टेजेस क्वालिफाई करनी होती है। एक होती है प्यारे बच्चों स्टेज 1 और दूसरी होती है आपकी स्टेज 2, ठीक है ना। तो स्टेज 1 स्टेज 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहता है। सिलेबस में आपकी 9th की ही क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, मैथ्स आती है और एसएसटी आती है, ठीक है। यह आपका स्टेज 1। और स्टेज 1 में भी आपके दो पेपर होते हैं, एक सैट एक मैट। सैट का एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होता है, मैट का एग्जामिनेशन आपका कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। जो हमारा सैट पोर्शन होता है, सैट पोर्शन में आपकी स्कूल के मतलब मेन सब्जेक्ट्स का आपके कवरअप होते हैं। लाइक इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और एसएसटी, ठीक है ना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट मिलकर आपके 100 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। और ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आपने सही करा और गलत करा तो डेफिनेट सी बात है 0 आपको स्कोर दिया जाता है, ठीक है ना। मैथ में मेरे 17 है, बहुत बढ़िया कार्तिक जी, ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा, स्कोर आपका बढ़िया आएगा। अच्छा, अगर बात करें हम मैथ की तो मेंटल एबिलिटी भी हमारा 100 नंबर का आता है। मेंटल एबिलिटी में आपकी रीजनिंग वाला टॉपिक मेनली कवर अप होता है 9th में, रेदर देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स आपका कम आता है। जो आपका मैथ सेक्शन में आता है वो आपका रीजनिंग ज़्यादा आता है, ठीक है ना। रीजनिंग में आपका लॉजिकल आता है, सिंपल सी बात है, वर्बल आता है और तीसरा आता है नॉन वर्बल, ठीक है ना। जो आपका क्वांट्स होता है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके कुछ हल्के फुल्के टॉपिक आपके मैच मार जाते हैं। तो आप याद रखिएगा एनटीएससी हमारा, दोबारा बता रहा हूँ, एनटीएससी जो स्टेज 1 होता है वो स्टेट करवाता है। स्टेट जो हमारा स्टेट बोर्ड होता है वो कंसिडर करता है इस एग्जामिनेशन को। तो डेफिनेट सी बात है स्टेज 1 की तैयारी करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो स्टेट का जो आपका सिलेबस है वो आपको पहले कवर अप करना है रेदर देन फॉलोइंग योर रेस्पेक्टिव बोर्ड, ठीक है ना। और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, जो कि एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि आपको ऑब्वियस सी बात है 9th का एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो अप करना होता है। ग्रेट सर। और अगर बात करी जाए स्टेज 1 की स्टेज 2 की तो सेम एग्जाम पैटर्न होता है। दोनों में ही दो पेपर होते हैं। स्टेज 1 में होता है पेपर 1 सैट का, पेपर 2 मैट का, और स्टेज 2 में पेपर 1 सैट का, पेपर 2 मैट का। सैट में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी आते हैं। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। मैट में आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन का 1 नंबर, सीधा सीधा सही करोगे तो 1 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर। सैट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी। मैट में आपका रीजनिंग आता है, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल। क्वांटिटेटिव में हल्के फुल्के वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं या डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादा टफ आपका वर्क एंड टाइम मैट पोर्शन आपका आता नहीं है ज़्यादा, सिंपल वो आपका बेसिक से ही कवर अप हो जाता है ना। आपका वो सिंपल आपका बेसिक से ही कवर अप हो जाता है। तो ये आपका सैट और मैट की कहानी होगी जो एनटीएससी में पूरी आपको बता दी है मैंने, ठीक है ना। और स्टेज 1 क्वालिफाई होता है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर सिलेक्शन होते हैं जिसकी कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ क्लियर करना होता है। स्टेज 2 पर जाकर आपको दोबारा पेपर देना होता है नेशनल लेवल पे, देन आपकी रैंक्स निकलती है और अराउंड 1200 या फिर 2000 के बच्चे जो होते हैं, मतलब अब तो काउंटिंग बढ़ा दी गई है एनटीएससी स्कॉलर्स की, अब कर दी गई है अराउंड 2000।
तो ऑल ओवर इंडिया में से 2000 बच्चों को ये NTSC की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा NTSC का पैटर्न रहता है और आप लोग को आई होप सो समझ आ गया होगा, है ना बच्चा वर्डी।